प्रकृति के बाद ईश्वर ने इस दुनिया में अपने सबसे शानदार हस्ताक्षर स्त्री के रूप में किए हैं। शायद इसी कारण प्रकृति, शक्ति, ममता, माया, क्षमा, तपस्या और आराधना, ये सब शब्द स्त्रीलिंग हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का मेरा ये वीडियो किस थीम के ऊपर है। आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैंने सोचा सबसे जो मेन चीज़ है वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी अपनी वॉच, और उसमें बजे थे 5 बजने में 5 मिनट की देर थी। तो ये हैं वो 5 मिनट जो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बस सुबह 24 घंटे में ये 5 मिनट होते हैं जो मैं अपने लिए लेती हूँ। यहाँ से होती है सुबह के मेरी कामों की शुरुआत। सबसे पहले यही होता है मेरे हाथों में झाड़ू, क्योंकि सफाई इज़ मेन। कहा भी है किसी ने, जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। बहुत सुंदर लाइन है, किसने बोली है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह के सबसे मेन काम। ये पता नहीं क्यों ये, लेकिन यहाँ इसे बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है। सुबह उठते ही आपको झाड़ू लगाना है, उसके बाद आपके दरवाज़े को आपको बहुत अच्छे से सजाना है, लीपना है, पोतना है। तो यहाँ मैं बस उसी काम में लगी हुई हूँ, और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये चमकता है ना तो बस मन खुश हो जाता है। पहले जब मैं आज आई थी तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, सुबह सुबह उठ के गोबर में हाथ करना, बट अब आदत पड़ चुकी है। 4 साल हो गए हैं शादी के। लेकिन सच मानिए, जब दहलीज, दरवाज़ा, जो चौखट एक नंबर चमकती है ना तो मन खुश हो जाता है। सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। कहीं ना कहीं सूरज भी सोचता होगा कि सारी दुनिया मुझसे रोशन होती है, मुझसे ऊर्जा लेती है, लेकिन उस नारी को पता नहीं किस भगवान ने बनाया है जो मुझसे पहले उठती है और मेरे जाने के बहुत बाद जाकर डूबती है। तो ये देखिए, ये है मेरा दरवाज़ा जो मैं चमकाने में लगी थी सुबह सुबह। अब हो गए हैं 5:30, झाड़ू और साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। बस अब बाहर का काम से फ्री होकर अंदर आ गई हूँ। थोड़ी बहुत सफाई करनी है, क्योंकि बस सफाई तो दिन भर होती ही रहती है। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि इतनी सफाई करने के बाद भी क्या हाल होते हैं। बस गांव की मुझे यही एक चीज़ जो है जो पसंद नहीं है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सबसे मेन बात, आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। ये बात भी किसी ने बहुत अच्छी लिखी है, और उसने भी बहुत अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, देखा होगा नारी के, स्त्री के इस पूरे जीवन को, कि वो क्या करती है, अपने लिए कितना टाइम वो निकाल पाती है, और किस तरह से सारा अपना टाइम है जो बस दूसरे कामों में दूसरों के लिए ही रहता है। सो इसलिए किसी ने ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं। तो जल्दी से फटाफट अपनी सफाई करने के बाद अब ये लगने लगा है मेरा पोछा। झाड़ू पहले भी लगाया था, और पोछा लगाने के बाद दोबारा से झाड़ू भी लगाया था, क्योंकि धूल और गांव का जो सॉलिड कनेक्शन है ना, वो बस अब पोछा लगाने के बाद फटाफट से होगा नहाना धोना। और ये हो गई है मेरी पूजा। ये है मेरा छोटा सा मंदिर, और इसमें रखे हैं मेरे नंदलाल जी। नहा के आई हूँ, सोमवार है, सर भी धुला था और बाल लंबे हैं तो सूखने में टाइम लगता है। थोड़े बहुत सूख गए हैं, आज सूखे से हैं, तो बस इनको सुलझा के और थोड़ा बहुत जो मेकअप है छोटा मोटा सा वही करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अभी काम बहुत है। फटाफट से बनाऊंगी नाश्ता। तो यहाँ ले ली है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के घी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सूजी और बेसन का मिक्स हलवा।
घी को मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ और उसके बाद इसमें डाली है 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन, मतलब दोनों चीज़ मिलाकर ही 1 कटोरी थी। अच्छे से भून लिया है बहुत अच्छे से, लगभग 5 से 7 मिनट। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी थोड़ा दूर होकर ही डालूँगी क्योंकि ये एकदम गर्म होती है तो पानी के छींटे जो हैं, गर्म पानी के छींटे दूर तक जाते हैं। और पानी मैंने इसमें इतना डाला है कि मतलब जितना आपका सामान था उसका डबल पानी डाला है। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाले हैं और शक्कर डाल के अब मैं थोड़ी देर इसे पकनी छोड़ दूँगी। पानी आप इसमें ज़्यादा ही डालें क्योंकि सूजी पानी पीने में एक्सपर्ट होती है। यहाँ मैं दाल साफ़ कर रही थी, लेकिन ये मैं बनाऊँगी नहीं, घर की दाल है, बाज़ार की नहीं है। बस मैं देख रही थी कि ये ख़राब तो नहीं हुई, तो अभी ये ठीक है, फिर किसी दिन बनाएंगे क्योंकि आज मुझे कुछ और सब्ज़ी बनानी है। बनाऊँगी दाल ही, लेकिन ये वाली नहीं बनाऊँगी। ये खड़ी मसूर है घर की, जो मैंने गलने के लिए रखी है। और ये मेरा हलवा बनके एकदम रेडी है, देखिए। और ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और ये कमाल है देसी घी का। घी अगर अच्छे से डला हो ना तो हलवा फिर क्या बात है। तो ये देखिए हलवा मेरा बनके रेडी है। तो अब करेंगे नाश्ता, उसके बाद जो है बाकी के कामों में लगेंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने डाल दी वॉशिंग मशीन में कपड़े। जब तक खाना बनाऊंगी ये अच्छे से धुल जाएंगे और खाना पूरा नहीं भी बन पाएगा। सब्ज़ी बनाने की जब तक तैयारी होगी तब तक मेरे कपड़े जो हैं धुल के रेडी हो जाएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल की मिक्स सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने कुकर में 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाला है, जीरा डाला है, हींग डाली है और लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैंने डाले हैं 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों में बस वही 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, बस यही सारे। और टमाटर गलने के बाद मैंने मसालों का पेस्ट बना के डाल दिया है। मसाला अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें दाल और लौकी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिलाने के बाद देखिए इसका कलर ऐसा हो गया है। और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी है। और तब तक जो सुबह सबसे पहले मैंने कपड़े धोए थे वो भी यहाँ पे सूख के हो गए हैं रेडी। जब सुबह उठी थी सफाई करने के बाद सबसे पहले कपड़े ही डाले थे, क्योंकि चादर और बेडशीट मुझे धुलनी थी। 1 हफ़्ता हो चुका था, आई थिंक 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था। तो बस ये कपड़े सारे मुझे धुलने थे। तो सबसे पहले मैंने ये डाले। उसके बाद नहाने के बाद जो हैं नहाने के जो मैं पहने हुए थे वो कपड़े डाले। तो वो अभी सूखे नहीं हैं, इसलिए नहीं लेकर आई हूँ। बस ये बेडशीट, शॉल और गुनगुन की छोटी बेडशीट और उसका शॉल, बस ये ही डाले थे। कपड़े जो हैं थोड़े बहुत डले थे जिन पे प्रेस करना था, तो सोचा कि ज़्यादा हो जाए इससे पहले फटाफट से प्रेस करके रख देते, क्योंकि फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है। हर हफ्ते में 8-10 दिन में चेंज होती रहती है। ये वाली बेडशीट मेरी बहुत पुरानी है, शादी की है। तो अब हो गया है। खाना पीने से तो फ्री हो ही गए थे। तो अभी मैं कर रही थी, दोपहर में फ्री हो गई थी। गुनगुन को सुला के मूंगफली रखी थी, तो सोचा इनको रोस्ट करके रख देते हैं। जब भी कुछ बनाना होता है तो फटाफट से बन जाते हैं। और गुनगुन जब उठ गई थी तो वहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी मैगी बन रही थी, क्योंकि उठ के वो कुछ ना कुछ मांगती ही है। तो जैसे ही मूंगफली जो रोस्ट हुई थी ना, तो उसी कढ़ाई में मैंने थोड़े से जो खीला बोलते हैं या मुरमुरा बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, उनको रोस्ट कर रही थी भेल के लिए। बहुत दिनों से रखे हुए थे, सोचा आज इनको ठिकाने लगा देते हैं। मैगी ओवरऑल बन गई है, क्योंकि 2 मिनट वाली बनाई है, कुछ नहीं डाला है, वो नहीं खा पाती है मिर्च। और जो मुरमुरे मैंने रोस्ट करके रखे थे ये वो खाने में लगी हैं। मैगी इन्होंने साइड में कर दी। ये भेल के लिए मैंने जो है सारा सामान रखा हुआ है काट के तैयार करके। ये है मुरमुरे, मैंने एक बड़े से बर्तन में ले लिए और उनमें सारा सामान, हरी मिर्च और जो है प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट के डाल दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था काला नमक, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला
इसमें डाला था, नमक भी डाला था, सफ़ेद वाला नमक भी जो है डाला था। इसको दिया लेकिन इसको शायद मिर्ची लग गई, तो फिर मैंने उसको बस मुरमुरे जो है अलग करके दे दिए। थोड़ा सा नींबू डाला है और अब मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा सॉस, क्योंकि सॉस देख के वो खा लेगी, क्योंकि उसने मैगी नहीं खाई है तो ये खा लेगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं जो हूँ फ्री हो जाऊँगी। और अब ये मैगी भी खाने लगी है, बोल रही थी कि मम्मा मैगी खाना है, मम्मा मैगी दे दो। और ये देखिए, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, गाँव की मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। थोड़ा सा फ्री होके बैठे थे, इतनी तेज़ हवा चली, इतनी तेज़ तूफ़ान आया कि पूरे गांव का भूसा उड़ के घर में आ गया। आसपास में बहुत सारे खेत हैं और फसल खाली होने के बाद ये लोग लगा देते हैं खेतों में आग, तो बस ये वही ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो जला हुआ भूसा ही है। और ये यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब अपने जो पहने वाले कपड़े थे वो भी सूख गए हैं, तो सोचा इन्हें भी रख देते हैं। अब झाड़ू वाड़ू लगा के पहले मैंने इन्हें उतार के अंदर रखा, क्योंकि अगर फिर झाड़ू लगाते ना तो सारी उड़ के कपड़ों के ऊपर जाती है, तो पहले मैंने उनको अंदर रख गई थी, उसके बाद झाड़ू लगाया। अब मैं वापस आके और इनकी जो है तय करने में लग गई हूँ। बस ये रख के अब फटाफट करके सोच रही थी कि साड़ी की भी प्रेस कर लूँ, लेकिन अब उतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि गुनगुन भी उठ गई, वो परेशान करती है तो चलने का भी डर लगता है। और 2-3 दिन से उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो एक बार सब्ज़ी में उसने हाथ डूब दिया, गर्म सब्ज़ी में, तो उसके हाथ में थोड़ी सी ठंडी ही थी, लेकिन वो छोटी है तो सहन नहीं कर पाती, जल गया था हाथ। और बस उसे बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कपड़ों की तह बना के बस उन्हें फटाफट से रख देंगे इनकी जगह पर। और यहाँ मैं लग गई हूँ दूसरे कामों में, जो मेरा मेन काम है। आज मैंने बनाई थी आलू की पापड़ी। तो आलू मैंने उबाल के सुबह ही रख दिए थे, क्योंकि ये जब पापड़ी बनाते हैं तो आलू ठंडे होने चाहिए और ज़्यादा उबले नहीं होने चाहिए। आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडे, तभी वो अच्छे से ग्राइंड होते हैं और अच्छे से उनकी पापड़ी बनती हैं। तो आलू पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 बड़ी कटोरी से आटा। आप चाहें तो आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आटा ज़्यादा लिया है। और यहाँ पे लिया आधा कटोरी सूजी और थोड़ा सा मैदा, आधी कटोरी से भी जो कम है। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें सूखे मसाले। मैंने डाली है आधा चम्मच के समथिंग अजवाइन, और ये है 1 चम्मच तिल। ये तिल डेकोरेशन के लिए देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसका वैसे कोई ख़ास टेस्ट नहीं आता है पापड़ी में, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक आप चाहें तो उसमें काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने जो है लाल मिर्च डाली हैं, आप चाहें तो जो साबुत लाल मिर्च होती है उसे कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 चीज़ें ली हैं, तो मैंने 3 चम्मच के समथिंग जो है तेल डाला था। तो तेल डाल के अब मैं इसे देख लूँगी कि ये कितना ज़रूरी है, कितने तेल की ज़रूरत है। पानी मैं इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। और उसके बाद आलू जो है डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसका ऐसा बहुत ही गाढ़ा सा डो बनाना था। तो यहाँ पे मैंने आधी मेरी पापड़ी हो गई हैं रेडी। मैंने आटे को थोड़े 15-20 मिनट के लिए रख दिया था ताकि अच्छा हो जाए। आधी मेरी बन के हो गई हैं रेडी, और अभी भी जो है छोटी छोटी लोइयाँ काट के मैंने रखी हैं, तो इनकी मैं बनाऊंगी। और कट मैंने इसमें इसलिए लगाए हैं ताकि ये फूले नहीं, इसलिए मैंने चाकू से इनमें बीच बीच में जो है कट लगा दिए हैं। अगर ये फूल जाएंगी तो पूड़ी जैसी हो जाएंगी, तो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। यहाँ पे ले लिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और तेल को पहले बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद अच्छे से गर्म होने के बाद लो फ्लेम को कर देंगे एकदम लो, और पापड़ी डालना करते हैं स्टार्ट। आप चाहें तो कितनी भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापड़ी को हमें लो से मीडियम फ्लेम में पर ही पकाना है। देखिए ये बनके हो गई हैं रेडी। पहली बार में मैंने सिर्फ 2 ही डाली थी। आपके पास अगर बड़ी कढ़ाई है तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो। मेरी कढ़ाई छोटी है तो 2 या करती हैं। सो मेरी पापड़ी बनके हो गई हैं रेडी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। पहले मैंने दूध गर्म किया, 2 पैकेट दूध था गर्म किया, और चाय के लिए जितनी की ज़रूरत थी वो मैंने उसमें डाला, और बाकी का दूध जो है मैंने गर्म करके रख दिया है। और चाय बनने के बाद इसके साथ लेंगे पापड़ी का मज़ा। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए।
शाम का नाश्ता करने के बाद फटाफट से करने लगते हैं रात के खाने की तैयारी। करेले मैंने सुबह ही काट के नमक डाल के रख दिए थे, तो अच्छे से 3 बार पानी में वॉश करके अब मैं इसे तेल में अच्छे से तल लूँगी। वैसे मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं था, तो मैंने इन्हें तल कर ही रखे हैं, क्योंकि खाना ऑलरेडी सुबह का बहुत रखा हुआ था और मैंने इतनी सफाई की थी और जो पापड़ी बनाई थी, तो उसकी वजह से जो है मेरी साड़ी ख़राब हो गई थी, उस पर तेल आ गया था, तो मुझे कपड़े चेंज तभी करने पड़े थे। सो अभी मैं यहाँ पे छान रही हूँ चावल का आटा जो पिस कर आया था। तो मुझे बहुत कुछ बनाना था, चावल के पापड़ बनाने थे, क्योंकि अभी जो है चावल रखे थे बहुत से। और ये यहाँ पे पास में जो बोरी है, अभी ये भी मुझे टंकी में ट्रांसफ़र करनी है, बड़ी वाली टंकी में, जहाँ जिसमें आटा रखा रहता है। चावल का आटा और गेहूँ का आटा दोनों आज पिस के आए थे। सो मैं इसे भर दे रही हूँ बड़े से डिब्बे में। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आलू की पापड़ी आप लोगों को कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं ख़त्म। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।